हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स, यहाँ पर इंटीग्रल के फॉर्म में दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/4। इफ ए एक मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है एंड बी दे रखा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, बी सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 81 देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग इस एफ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एफ एक्स मिल जाएगा तो आगे का काम आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन 7x टू दी पावर 10 प्लस 9x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 और ये होल स्क्वायर dx ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से करो क्या, डिनोमिनेटर से x की पावर 9 आप कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स की पावर 18 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और ये अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, दैट इज 1 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2 और ये होल स्क्वायर एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 7 एक्स की पावर 10 प्लस 9 टाइम्स एक्स की पावर 8। अभी जो 18 है ना, एक्स की पावर 18, इसको आप न्यूमिनेटर में सेट कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा इंटीग्रल, दैट इज 7 और यहाँ पर अगर आप इसको ले जाते हो सो दैट इज 7 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 9 अपॉन एक्स की पावर 10 चलेगा इतना, यहाँ से ये आ जाएगा। राइट, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा यहाँ पर, दैट इज 1 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2 और ये होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब हम यहाँ से करोगे, आप ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है ना, आप इसको टी मान लो। जैसे ही आप इसको टी मानोगे, ये न्यूमिनेटर में जो बैठा है इसका dx मिल जाएगा आपको। हम लोग इसको टी लेट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 2 इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज -9। ठीक है, और अपॉन में एक्स की पावर 10 प्लस ऐसे ही ये ऊपर जाएगा, सो ये हो जाएगा -7, तो ये नेगेटिव कर लो यहाँ पर, -7 अपॉन एक्स की पावर 8। ठीक है, और ये तो 2 का 0 हो जाएगा एंड दिस इज dx इक्वल टू dt। अब क्योंकि यहाँ पर है आपका 9 अपॉन एक्स की पावर 10 और 7 अपॉन एक्स की पावर 8, पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन कर लो तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 7 अपॉन एक्स की पावर 8 होल dx इक्वल टू नेगेटिव dt। इस पूरी वैल्यू को आप उठा करके यहाँ पर रख दो तो ये एफ एक्स कैसा हो जाएगा आपका, दैट इज इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव dt अपॉन में, ये इसको आपने टी माना तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर रहते हैं यहाँ से। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो कितना आएगा, माइनस टी की पावर -2 + 1 एंड अपॉन में -2 + 1 प्लस का सी। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 1 अपॉन में टी प्लस का सी। ठीक है, अब ये 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दो यहाँ से। ठीक है, जैसे रिप्लेस करेंगे क्या आएगा, सो दैट इज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, दैट इज 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और प्लस 2 और ये प्लस का सी। क्लियर है, अब इसको आप न्यूमिनेटर में सेट कर दो, इसको आप ले जाओ, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 9 एलसीएम ले लो और इसको यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स की पावर 9 एंड प्लस का सी। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब इसके साथ एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि लिमिट यहाँ पर एफ एक्स की 0 दे रखी है और एफ ऑफ 1 यहाँ पर आपको 4 दे रखा है। ठीक है, आप एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 का यूज़ कर लें, यहाँ से सी आपका मिल जाएगा। इसमें जैसे ही मैं एफ ऑफ 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/1 अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ रखने तो हो जाएगा 1 और अपॉन में दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस का सी। तो सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 अपॉन 4 यहाँ पे भी बन रहा है और 1 अपॉन 4, तो सी अब तो आपका 0 आ गया। तो बेसिकली एफ एक्स आपको यहाँ पर मिल गया, दैट इज 1 अपॉन ये सिंपली एक्स की पावर 9 और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर 9। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, वहां पर एफ डैश 1 यूज किया गया है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे एफ डैश 1, यानी कि पहले आप इस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लो तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो न्यूमरेटर ओपन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स की पावर 9
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो दैट इज 9x की पावर 8, फिर माइनस करते हो आप, ठीक है, न्यूमरेटर x की पावर 9 और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 18x की पावर 8 और डिवाइड करते हो आप स्क्वायर से डिनोमिनेटर के, सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने को f डेस 1 चाहिए, तो आप क्या करो इस डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज आप इसमें 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 4 आपका, ठीक है। इसमें रखते हो अगर आप तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 9, तो दैट इज 4 इंटू 9 माइनस ये तो आपका 1 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, ये तो 2 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 20 हो गया, ये आपका 20 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप रखते हो तो कितना आएगा, दैट इज 1 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो बेसिकली यहाँ से कितना आ जाएगा 4 9 जा 36 और 20 16 अपॉन 16 ही आया, तो बेसिकली 1 आ गया, एफ डेस 1 कितना आ गया, दैट इज 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में ए निकाल लेते हैं अपना, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ बी यूज करना पड़ेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, बी दे रखा अपने को ए 0 1/4, नेक्स्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। ए क्या दे रखा है अपने को, ए दे रखा है दैट इज 0 1/4 अल्फा स्क्वायर 0 1/4 अल्फा स्क्वायर, ये दे रखा है, एंड सेकेंड कॉलम दे रखी 0 एफ डेस 1, तो एफ डेस 1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आ गई, तो 0 1 4 हो जाएगा ये 0 1 4, एंड थर्ड कॉलम 1 1 1, सारी 1 1 हो गया 1 1, तो ये बेसिकली आपका ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ए यूज करना क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी दे रखा है अपने को 81 और बी क्या दे रखा है यहाँ पर, दैट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये आपको बी दे रखा है यहाँ पर, तो मेरे पास में अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिए, मैं अगर इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालता हूँ तो यहाँ से बनेगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ए बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, कितने एडजॉइंट यूजर हैं, 2 एडजॉइंट यूजर हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, ये हो जाता है, जितने नंबर ऑफ एडजॉइंट होते हैं उतना यहाँ पर आपका पावर लग जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा अपने को, डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं यहाँ से, वो कितना आता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने जाएंगे तो ये पहली 2 कॉलम का फर्स्ट टर्म तो 0 है, सिर्फ ये वाला देगा, यहाँ से अपन करते हैं 1 दैट विल बी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें पुट कर दो क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी पता है 81 है, इस पर 81 रखो और यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लगा दो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कि एन क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर तो आपका 3 है, तो 3 - 1 करते हो 2 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, पावर कितनी है 4 है, कंपेयर करोगे तो पावर 4 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, यहाँ से प्लस माइनस 3 आ जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करो, 2 वैल्यू अलग अलग सॉल्व कर लो, यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3 -2, एक आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -3, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 4, अल्फा स्क्वायर यहाँ से 4 आ गया। अब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर कैसा हो जाएगा 4, और शायद यही पूछा था, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी थी अपने से, हाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ये जो एलिप्स दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, B30 if its eccentricity is the maximum value of the function ft, ये फंक्शन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो इसका एसेंट्रिसिटी का काम करेगी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर बताने की क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए, और उसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है दैट इज 30, एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन हम लोग एसेंट्रिसिटी का यूज करेंगे, अब क्योंकि एसेंट्रिसिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आप डेरिवेट कर लो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस का 2t, इक्वेट करते हो 0 को तो सिंपली यहाँ से t कितना आ जाएगा 1, तो f ऑफ 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेंट्रिसिटी होगी, वैल्यू रखेंगे तो -3/4 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, सो यहाँ से कितना आएगा 1 - 3 अपॉन में 4, दैट इज 1/4,
4। ये तो आ गया आपका इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 60, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 16 विच इज 15 अपॉन 16, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन में 16। अब आप इसका इस इक्वेशन में यूज कर लो जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर इंटू 15 और अपॉन में 16 और डिवाइड करोगे इसको ए से, इक्वल में है 30, तो 16 ये ए से ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 टू जा 30 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 16 आ गई। क्लियर है, ए 16 आ गया तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 टाइम्स 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 15 टू 25 और 15 ऐड करोगे 240 हो जाएगा, तो हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, बी स्क्वायर ऑलरेडी 240 है, तो ये 2 2 जा 4 हो गया और ये 96 हो गया, तो 496 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let the angles made with the positive x-axis by two straight lines drawn from the point P 2, 3 and meeting the line x plus y equal to 6 at a distance root 2 upon root 3 from the point P be theta 1 and theta 2, then the value of theta 1 plus theta 2 आपको यहाँ पर बताने की क्या होगी, ठीक है। इसको हम लोग बाई फिगर थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि क्या कह रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन। आपकी एक्स एक्सेस होगी और ये आपकी वाई एक्सेस हो गई। कह रहा है कि दो लाइनें हैं, ठीक है, बाई टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, ये 2, 3 से पास हो रही हैं, तो ये पॉइंट अपन पी मान लेते हैं, ये आपका 2, यहाँ से दो लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रही हैं, ये कुछ इस तरह, मैं ये रफली फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से देख रहा होगा, लेट्स से दिस इज थीटा 1 एंड ये आपका थीटा 2 हो गया। क्लियर है। अभी है क्या कि एक दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, जहां पर ये दोनों लाइन इनको मीट करती है, ये आपकी कुछ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 यहाँ ऐसे कहीं पास हो रही होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलेंगी जाकर के, वो डिस्टेंस उसने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस रूट 2.3 फ्रॉम द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस वगैरह आप मेजर करते हैं ना, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज रूट 2/3। क्लियर है इतना, ये अपने को पता है, इसको आप मान लीजिए क्यू और इसको आप मान लीजिए आर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइन पर काम कर लेंगे, उसके हिसाब से जो एंगल्स आएंगे उन्हीं को हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या कि अपने पास में कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ये पैरामेट्रिक फॉर्म देखें, तो अगर आपके पास में कोई लाइन है, ठीक है, और उस पर कोई पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, लेट्स से दिस इज x1, y1, ठीक, अब आप इसके आगे पीछे कहीं भी जाते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर निकालना है दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए और ये डिस्टेंस अपने को पता है, लेट्स से दिस इज r, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं, दैट इज r प्लस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा एंड कॉमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एक लाइन में यहाँ पर इसको कुछ मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज लाइन एल, तो मैं इस लाइन एल के लिए काम कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं एंगल थीटा ही मान लेता हूँ, ठीक है। वहाँ से जो दो वैल्यू आएंगी, 2 3 जो भी आएंगी, तो हम लोग वहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 मान लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें इस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अपने को पता है, आर ये अपने को पता है, सो दैट इज 2, क्योंकि पॉइंट ना प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ता है, ये आपका राइट वर्ड है, राइट वर्ड यानी कि अगर आप आगे जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो 2 प्लस और आर कॉस थीटा, आर यहाँ पर कितना, दैट इज रूट 2/3 कॉस थीटा, ठीक है, कॉमा सिमिलरली वाई यानी कि 3 प्लस आर साइन थीटा, दैट इज रूट 2/3 साइन थीटा, चलेगा। ये आ गया यहाँ से। अब ये तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, अब ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि ये जो लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये जहां पर मीट कर रहा है ना, उसी को तो हमने क्यू बोला था, तो ये क्यू इसी लाइन पर लाई करेगा, अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पॉइंट आप उठाकर इसमें पुट कर दो, जैसे रखोगे 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो दैट इज 5 प्लस रूट 2/3
ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस √2/3 एंड दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 6। 6 माइनस 5 करते हो 1 आ जाएगा, यहाँ से √2/3 आप कॉमन कर लो, √2/3 कॉमन के यहाँ से बचेगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका दैट इज 1। इसको आप उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √3 में स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा आपका 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका दैट इज 3/। ठीक है, 1 को आप राइट हैंड साइड भेज दो, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 1 करते हो दैट इज 1/। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएंगी आपकी। एक तो 30 डिग्री पर ये देता है आपको 1/2, दूसरा आपको 150 पर दे देगा दैट इज 150 यानी कि 5/6। ये दो वैल्यू पर आपको थीटा दे देगा क्योंकि थीटा यहाँ पर आपका 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ से थीटा की दो वैल्यू आ गई आपकी, कौन कौन सी आ गई, दैट इज π/12 एंड सेकेंड विल बी 5π/12। तो यही दो वैल्यू आ गई जो आपकी, यही दो वैल्यू आपकी θ1 और θ2 का काम करेंगे। कौन सा θ1 है कौन सा θ2 है अपने को नहीं पता, बस अपने को तो दो वैल्यू आ गई, तो अपन क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से अगर आप ऐड करते हो 12 का एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा पाई प्लस 5π दैट इज 6π/में, तो यहाँ से आ जाएगा π/, सो π/2 इन दोनों का सम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट ए एक वेक्टर गिवन है एंड सी इज ऑल्सो गिवन। Let V be the vector in the plane of the vectors A and B such that the length of its projection on the vector C is 1/√14. Then mod of V is equal to, आपको बताना है कि यहाँ पर कि क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ऐसे। वेक्टर V को आप कुछ मान लो, क्योंकि बोला है वेक्टर B ना A और B के प्लेन में दे रखा है, तो ये कुछ इस फॉर्मेट का होगा, x इंटू ए टाइम प्लस y इंटू बी टाइम, ये इस फॉर्मेट का होगा। जब भी इस तरह से दूसरे के प्लेन में देता है तो हम इस तरह से वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये v आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं v, क्योंकि a और b पता है अपने को, ये हो गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का k कैप प्लस ये हो जाएगा y, और b वेक्टर अपने को पता है दैट इज i प्लस 3j एन माइनस का k। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आप i वाले टर्म्स एक साथ कर लो, तो i कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, दिस इज आई कैप। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये कितना हो जाएगा j वाला, तो दैट इज माइनस का x, j ये हो जाएगा आपका माइनस का x एंड प्लस का 3y, प्लस का 3y। k के साथ करते हो तो k कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस x एंड माइनस का y। ठीक है, ये आपका आ गया वेक्टर b। अब इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ अपने को पता है 1/√14 ऑन c, तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन c ये क्या होता है, दैट इज v डॉट सी अपॉन में मॉड ऑफ c। ठीक है, यहाँ से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं c के साथ में, तो c गिवन तो है, ये गिवन है अपने को, तो यहाँ से अगर डॉट प्रोडक्ट कराते हैं डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x प्लस वाई। ठीक है, एंड 1 से कराते हो तो हो जाएगा आपका 1 इंटू माइनस एक्स प्लस 3y। ठीक है, एंड प्लस 3 टाइम्स माइनस एक्स एंड माइनस का y, और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ c करते हो तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। और इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी, दैट इज 1/√14। √14 यहाँ से भी आएगा और √14 यहाँ से भी आएगा, कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4x प्लस 2y एंड ये 1 है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा माइनस का x एंड प्लस का 3y एंड माइनस का 3x एंड माइनस का 3y इक्वल टू 1। तो ये माइनस 3y ये कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 4x माइनस एक्स दैट इज 3x, तो 3x मिल करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 2y कितना आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ से 2y की वैल्यू आ गई आपके पास में 1, तो y आ जाएगा दैट इज 1/2। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ पूछा क्या गया है अपने से, देन मॉड ऑफ v बताना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है इस v का। ओके, यहाँ पर y तो मिल गया 1/2, x नहीं मिला, आगे देखते क्या आता है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज
मॉड ऑफ वी, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, आप करते हो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 3y माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये जो नेगेटिव आप देख रहे हैं ना, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये कॉमन लेकर के आप स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 2 2 4x वाई एंड प्लस 9y स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 6x वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस का 2x वाई। क्लियर है? 4x वाई एंड 2x वाई, 6x वाई और ये आपका माइनस का 6x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, दैट इज 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दैट इज 5x स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, सो दैट इज 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर है। यहाँ से कितना आएगा, दैट इज वाई स्क्वायर 9, यानी कि ये हो जाएगा 10 एट 10 प्लस 1 दैट इज 11, तो ये हो गया 11 वाई स्क्वायर। अब यहाँ से करो क्या, ये 6x स्क्वायर है प्लस 11 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1/4, 4 का आप एल्सियम ले लो, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस का 11। अब यहाँ पर देखो बात कहाँ फंस रही है कि आपको x की वैल्यू नहीं पता। 24x स्क्वायर प्लस 11 तो आपके पास में आ गया और अपॉन में 4 भी है। अब अगर आपको ऑप्शन मैच कराने हैं यहाँ पर, तो अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज √35 और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2, तो √35/2 ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो। अब इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम यही थी कि इसमें एक्स की वैल्यू का कुछ पता नहीं है, तो ये आपका ना बोनस प्रॉब्लम था। ठीक है, बोनस प्रॉब्लम था ये। तो अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हो तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट α1, α2, α3, α4 be an AP of 4 terms such that each term of the AP and its common difference L are integers if sum of these 4 terms 48 एंड यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, ये प्रोडक्ट है सब है ना, α1 α2 α3 प्लस अल्फा सॉरी L की पावर 4 इक्वल टू 361, देन द लार्जेस्ट टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू। तो यहाँ पर 4 टर्म्स AP में आप कैसे मानते हो, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। इसका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, दैट इज 2d और वो किससे इक्वल है, दैट इज स्मॉल l की, वो जो इसने बोला है l। ठीक है, यहाँ पर सम दे रखा है इन चारों टर्म्स का 48, तो अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो यहाँ से आपको 4a मिलेगा इक्वल टू 48, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। प्रोडक्ट पे आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, आप जब इनका प्रोडक्ट कराओगे तो a माइनस 3d, जब ये a प्लस 3d जब मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएंगे इंटू, यहाँ से जब आप α2 और α3 को मल्टीप्लाई कराते हो तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू प्लस L4 है, प्लस L की पावर, तो वो यहाँ पर लिखो L की पावर 4, यहाँ पर देखो आप करते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू डी की पावर 4 इक्वल टू 361, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो ए स्क्वायर की वैल्यू भी रख लो यहाँ पर, दैट इज 144 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 144 माइनस डी स्क्वायर प्लस 16d की पावर 4 इक्वल टू 361। ठीक है, ये चीज़ें रखी। अब जब इसको आप ओपन करते हो मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ से आपका आ जाएगा 25 डी की पावर 4, ठीक है, प्लस 144 का स्क्वायर एंड माइनस 1440 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 361। क्लियर, ये चीज़ें यहाँ से आपका आ जाएगी। अब अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है कि 5d का स्क्वायर दे रखा है, 5d का होल स्क्वायर, 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है, प्लस 144 का स्क्वायर तो दे ही रखा है एंड माइनस, इसको ब्रेक करो तो 2 इंटू 5 इंटू 144 लिख सकते हैं और इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 360। ये क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट इज 5d स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इधर हो जाएगा 19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5d स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू प्लस माइनस का 19। अब एक बार प्लस के साथ ले लो तो 5d स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू प्लस 19 करते हो तो यहाँ से 5d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144 प्लस 9 53 एंड 63, तो ये हो जाएगा 163 एंड डी स्क्वायर विल बी 163 अपॉन में 5, तो डी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ
163 और अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ से एक तो डी आया, 5d² माइनस 144 करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 90, दैट इज 5d² इक्वल टू, इसको अगर आप उस तरफ ले जाते हो तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 25 90 हो जाएगा 125 और अपॉन में d² इक्वल टू ये हो जाएगा 125 अपॉन में 5, दैट इज 25। तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी +-5। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर लो कि आपको d कौन सा लेना। वो कैसे डिसाइड होगा, उसने बोला था कि ये इंटीजर्स हैं आपके, कॉमन डिफरेंस कैसा है आपका, इंटीजर है, कॉमन डिफरेंस कैसा है, इंटीजर। डी आपका कॉमन डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, डी कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर आपका डी में दिमाग चला गया, आप यहां से देखोगे डी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, एल है, यानी कि टोटल कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, 2d बनेगा, वो है कॉमन डिफरेंस मेन आपका। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, अगर आप इसको लेते हो तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो, इंटीजर चाहिए ना, तो डी से रखो कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू एल। अब दो वैल्यू है आपके पास में, ठीक है, ईच टर्म्स ऑफ द एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब इस एल का आप यूज कर लो, जो भी चाहिए आपको, +10 के साथ रखोगे, आना सेम आंसर है, इसी से भी कर लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ डी की वैल्यू, एक्चुअली ये टर्म्स है ना मेरे ये वाले, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डी की वैल्यू मुझे पता चली गई +-5 है, उठाकर के इसमें रख दो आप, कोई सा भी टर्म आप यूज कर लो। अगर आप -5 पे चलते हो तो ये टर्म्स आपके रिवर्स हो जाएंगे, है ना, तो मैं +5 लेकर के चल रहा हूँ। ये इसमें लार्जेस्ट टर्म पूछा था, तो लार्जेस्ट टर्म तो ये वाला हो जाएगा, a+3d के साथ, दैट इज 12 प्लस 5 3 जा 15, सो दैट इज 27। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट द इमेज ऑफ पैराबोला x² इक्वल टू 4y इन द लाइन x-y इक्वल टू 1 बी, ये आपको दे रखा है, इस पैराबोला की इमेज दे रखी है ना, ये दे रखी है, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, राइट। तो पैराबोला अपने पास में है कि x² इक्वल टू 4y, ये आपको दे रखा है, तो ये कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, x² इक्वल टू 4y। ठीक है, और इसकी इमेज दे रखी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप एक काम करो, जैसे कर्व की आपको इमेज चाहिए, तो आप उस कर्व पर कोई पॉइंट, जनरल कोई पॉइंट ले लो, तो मैं इस पर कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने को पता होता है। इक्वेशन अपने पास में x² इक्वल टू 4y, तो यहाँ से अगर इसका पैरामीट्रिक फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनेगा, x की जगह अगर मैं रखता हूँ 2t एन कॉमा, यहाँ पर रखता हूँ मैं t², इसका पैरामीट्रिक फॉर्म बने। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का मैं निकालूंगा इमेज, उसका जो लोकस होगा ना, वो इस पूरे का क्या बनाएगा, इमेज ही तो बनाएगा, सिंपल। तो करते क्या यहाँ पर, अब ये पॉइंट पता है अपने को, और लाइन तो अपने को पता ही है, x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0, ये आपके पास में लाइन है। जब भी आपको पॉइंट पता हो, लाइन पता हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करते हो इमेज निकालने का, दैट इज x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू नेगेटिव ट्वाइस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। यहाँ ध्यान रखते हैं कि स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इमेज पता चल जाएगी अपने को। तो इस पॉइंट की इमेज निकालो मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसका जो लोकस आएगा ना, वो इस पैराबोला के इमेज बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से करते क्या है कि पॉइंट तो पता है अपने को 2t, ये x1 y1 क्या है, ये पॉइंट होते हैं जिसका आप इमेज निकालते हो। तो ये हो गया x माइनस x1 दैट इज 2t, a और b c ये क्या पे कॉफिशेंट होते हैं और ये कांस्टेंट होता है, a यहाँ पर 1 है आपका, इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज t² अपॉन में b यानी कि -1 इक्वल टू -2 ax1 यानी कि 1 x1 यानी कि 2t हो जाएगा। ठीक है, b यानी कि -1 और ये हो जाएगा -t² और प्लस c माइनस का 1 अपॉन में a² प्लस b² यानी कि 1 + 1 करते हो तो ये आपका 2 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट करो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हो, x माइनस 2t इक्वेट करा लो इसके, हो जाएगा माइनस का 2t और ये प्लस का t² और प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई t² प्लस का 1। सिमिलरली आप y निकाल लो, ये हो जाएगा y माइनस t² इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई कराते हो इधर तो हो जाएगा 2t एंड माइनस t² एंड माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2t माइनस का 1 और x अपने को पता है t² प्लस का 1। काम कर लो यहाँ से आप t निकाल लो, सो दैट इज y प्लस 1 अपॉन में 2 और इक्वल टू ये आ गया t। तो x कितना हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, ये x माइनस 1 हो गया और इक्वल टू
ये आपको हो जाएगा दैट इज वाई प्लस 1 आ गया, ये x माइनस 1 और ये t की वैल्यू आप रख रहे हो उसमें, दैट इज y प्लस 1 और में 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया लोकस आपका इस पॉइंट का। इसकी इमेज जो हम लोगों ने निकाली थी ना 2t कॉमा टी स्क्वायर, जो हम लोगों ने इमेज निकाली थी उसके कोऑर्डिनेट्स तो ये आए थे, अब उसका लोकस आ गया ये, तो ये जो लोकस आया ये इस पैराबोला की इमेज का ही तो है, ठीक है। ये जो लोकस आया इस पैराबोला की इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पैराबोला की इमेज यहाँ पर आपको दे रखी है वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस सी की फॉर्म में। कंपेयर करा लो वहां से, वाई प्लस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू बी टाइम्स एक्स माइनस सी, यहाँ से कंपेयर कराते हो तो वाई प्लस अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई, बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअली अल्फा नहीं ए होगा यहाँ पर, है ना, ए होगा, यहाँ पर अल्फा यूज कर रहे हैं, ये ए होगा, ए कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पर, बी कितना हो जाएगा अगर आप कंपेयर कराते हो तो बी तो आपको यहाँ 4 हो गया, और सी आपका 1 हो जाएगा, एक्स माइनस सी ना, तो यहाँ से सी आप कंपेयर कराते हो तो 1 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी पूछा यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ब्रैकेट 1/3 प्लस 4/7 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में देखा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म्स दे रखे हैं, इनका सम बताना है आपको कि क्या होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं कुछ मान लेता हूँ, ए हो गया आपका 1/3 और 4/7 को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसा बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए एंड प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ से क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दें, a माइनस बी से होगा क्या, यहाँ से जैसे आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराते हो तो न्यूमरेटर वाला इसके अंदर करा दो मल्टीप्लाई, तो जैसे आप इधर मल्टीप्लाई कराते हो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। आप जैसे यहाँ पर अगर आप देखो a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड सिमिलरली ऐसी पैटर्न बनता चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस A4 माइनस B4 एंड सो ऑन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या बच गया यहाँ पर, दैट इज a माइनस बी, चलेगा। मैं सारा पहले a माइनस ए और b के फॉर्म में ही सॉल्व कर लेता हूँ, लास्ट में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। से 1/a माइनस बी आप बाहर करो, यहाँ जो बचा अब ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये सारे टर्म एक साथ करो, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, नेगेटिव कॉमन कर लो और यहाँ से बच जाएगा आपका सेम फॉर बी, बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस B4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, क्लियर रहते हैं यहाँ से। अब 1/a माइनस बी, अब यहाँ पर आप देख लो ये तो आपकी जीपी बन रही है और जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म्स में वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अगर आर आपका लेस देन 1 है तो यहाँ पर आप देखोगे ना ये जो ए है इसका अगर आप कॉमन रेशियो देखेंगे तो ए आ रहा है और ए की वैल्यू 1/3 दैट इज लेस देन 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस ए, माइनस लगाया और सिमिलरली बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी आ गया, इन सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ए पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, दैट इज 1/9, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर कितना, दैट इज 1 माइनस 1/3 दैट इज 1/9, और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन में हो जाएगा 3 3 जो 9, सो दैट इज 1/6, इसकी वैल्यू 1/6 आ गई। सिमिलरली इसकी भी निकाल लेते हैं बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 16 अपॉन में 49 और अपॉन में 1 माइनस 4/7, सो व्हाट वी गेट 16/49 अपॉन में 7 माइनस 4 दैट इज 3 अपॉन में 7, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 16 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू आ गई 16/21, ऐसी a माइनस बी निकाल लो आप, a माइनस बी करते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/3 माइनस 4/7, सो व्हाट वी गेट 21, 7 आया और 7 3 4 12 आ गया, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 3 और ये 7 माइनस 12 दैट इज -5,
5 आ गया। यहाँ से ये -5 आ गया, -5 आप यहाँ रखो। एक्चुअली कितना आया यहाँ से -5/21 आएगा, ये हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका, दैट इज 21/5, ये नेगेटिव लगाए। और यहाँ पर a² इसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 1/6, 1/6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, b² दैट इज 16/20। क्लियर है। यहाँ से आप क्या कर लो, आप 42 का आपका एलसीएम दिख रहा है, तो 7 6 ये 7 आ जाएगा, -21 2 3 हो जाएगा 30। क्लियर है। और यहाँ पर -21/5, सो ये 21 2 ये आपका कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो -25 और माइनस माइनस प्लस का 20, और अपॉन में यहाँ पर कितना बचेगा, दैट इज 5 × 2, 5 × ये कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 5 में, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 5/2, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट P एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड Q एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट QIJ, जो Q के जो एलिमेंट है ना वो इस फॉर्मेट के हैं कि 2 की पावर I + j - 1 इंटू P of IJ एंड डिटरमिनेंट ऑफ Q इक्वल टू 2 to the power 10, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट P आपको बताना है कि क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, पहले मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। तो PIJ का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आप P को ना मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। P11 स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ले लेते हैं सिंपल, P12 एंड P13, ऐसे ही हो जाएगा आपका P21 P22 एंड P23, सिमिलरली P31 सिमिलरली P32 एंड P30। ये तो आपकी P हो। Q कैसे बनती चली जाएगी भाई, Q बना लेते हैं अपन, यहाँ Q बनाएंगे तो यहाँ पर Q कह रहा है QIJ जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि अगर आपको Q11 चाहिए, Q11 चाहिए तो IJ की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करते जाओ, तो 1 + 1 करते हो कितना आएगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 2। और सेम टाइम पे आपको PIJ भी यूज करना है, तो P11 हो गया, आपका P11 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए Q12 Q12 चाहिए ना, तो I की वैल्यू 1 है और इसकी 2, तो 1 2 3 - 1 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज P12। ऐसे ही ये 2 क्यूब हो जाएगा और ये आपका P13 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप निकालते हो P21 और Q21, तो Q21 तो 2 + 1 3 3 - 1 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 हो गई, एंड सेम टाइम पे आप लिख रहे हो P21, ऐसे ही पावर बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू P22 एंड 2 की पावर 4, ऐसे ही P23। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप आते हो तो 2 की पावर 3 इंटू P31 एंड 2 की पावर 4 P32 एंड 2 की पावर 5 P30। क्लियर है। तो ये क्यू बन गया आपका। अब डिटरमिनेंट ऑफ क्यू अपने को पता है कितना दे रखा है, 2 की पावर 10 दे रखा है, तो उसका यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि डिटरमिनेंट यूज करना है तो आप यहीं पर लगा लो, मैट्रिक्स साइन आप हटा लो, डायरेक्ट यहीं पर मैं डिटरमिनेंट लगा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपने को डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये मैंने डिटरमिनेंट यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ से करते हैं कि इससे कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट में क्या है, आप रो या किसी एक कॉलम से एक टाइम पे आप निकालते हो, जैसे मैं पहले इस कॉलम का यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा कितना कॉमन दिख रहा है, दैट इज 2, ये 2 कॉमन दिख गया। दूसरी कॉलम से 2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तीसरी कॉलम से अगर आप आते हो तो आपका 2 क्यूब कॉमन दिख रहा है। बचेगा क्या अंदर, आपका अंदर बच जाएगा, यहाँ पर आपने पहले से यहाँ से 2 कॉमन किया था, तो बचेगा P11 एंड दैट इज 2 × 21 एंड 2 स्क्वायर एंड दैट इज P30। सिमिलरली यहाँ पर आपने 2 स्क्वायर कॉमन किया था तो ये P12 बचेगा, और यहाँ पर आपका 2 P22 एंड ऐसे ही 2 की पावर 2 P30। सिमिलरली यहाँ पर P13 और यहाँ पर आपका बचेगा 2 × P23 एंड सिमिलरली 2 की पावर 2 एंड दैट इज P33। क्लियर रहता है यहाँ से, ये आ गया। अभी और कॉमन आ जाएगा, अब आप इस रो से कॉमन कर लो, इस रो से 2 आ जाएगा और इससे आपका 2 स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ एक साथ, तो 2 की पावर 2 आपने कॉमन कर लिया और 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हट जाएगा, तो मैं यहीं पर हटा देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ये भी कॉमन कर लिए, तो ये सारे बाहर आ गया। अब इनको आप मर्ज कर लो, तो 2 1 3 3 6 2 8 एंड 1 9, 2 की पावर 9, और इस पूरे डिटरमिनेंट को अपन क्या ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ P। तो मैट्रिक्स P ही लिखिए ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ P बन गया। और इस पूरे जो हम डिटरमिनेंट निकाला है, ये किसका डिटरमिनेंट है, Q का ही तो डिटरमिनेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 2 की पावर 10। तो अल्टीमेट यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ P निकाला है, दैट इज 2। यहाँ से इतना क्लियर है। पूछा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ
एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ई पूछा आपने से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट, यहाँ पर एडजॉइंट काउंट कर लो, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ई पावर n-1। जितने यहाँ पर नंबर ऑफ एडजॉइंट होते हैं वो इसकी पावर में लग जाता है 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ई तो पता है ये 2 है, और n क्या होता है यहाँ पर ऑर्डर होता है, वो कितना 3x3 का चल रहा है, तो 3-1 करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 करोगे, दैट इज 16। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड Udaipur are written in all possible ways, with or without meaning, and these words are arranged as in a dictionary, ठीक है। द रैंक ऑफ द वर्ड उदयपुर, ये रैंकिंग प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। उदयपुर, तो यहाँ पर आपके पास में ए कितने टाइम है आपका, 1 टाइम है। फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी आएगा आपका, वो भी आपका 1 टाइम है। पी क्यू आर, आर आएगा, वो भी 1 टाइम है। एस टी यू, वो आपका 2 टाइम है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वाई आपका 1 टाइम। टोटल कितने आ गए यहाँ पर, 1 2 3 2 5 1 6, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, कोई छूट रहा गया, डी छूट रहा है ना, ए के बाद डी आएगा, डी यहाँ पर कितना 1 है, ठीक है। तो ये सारे मैंने ऑर्डर में लिख लिए यहाँ पर। तो आपको उदयपुर बनाना है, तो पहले तो आप ए से स्टार्ट करोगे, क्योंकि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट किया, बाकी के टर्म्स कितने बचे यहाँ पर आपके, यहाँ पर आपके 6 लेटर बचे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि यू रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो अरेंजमेंट कैसे बनती है इसकी, जो रिपीट करते हैं उसके उतने फैक्टोरियल उसको डिवाइड कर देते हैं, ये आगे। अब फिर आप नेक्स्ट डी से ही स्टार्ट करोगे, तो डी से स्टार्ट किया भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है जब तक यू नहीं मिलेगा, तो डी, उसके बाद आप अरेंज करोगे सेम 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर आप डी से ही स्टार्ट करोगे, फिर वही सेम कहानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर आप आर से स्टार्ट करोगे, सेम कहानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आप फिर यू से स्टार्ट करोगे, अब यू मिल गया ना आप, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करोगे, नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए डी, बट आप ए से स्टार्ट करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, ए से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, तो यहाँ पर बाकी के टर्म्स जो बचेंगे वो कितने बचे आपके यहाँ पर, दैट इज 2 यहाँ गए, बचे आपके 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। उस 5 फैक्टोरियल में कोई रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि एक यू यहाँ आ गया, एक ही यू बचा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड ना करिएगा, यू ए हो गया, इसके बाद में आप स्टार्ट करते हो यू, फिर ए के बाद क्या आएगा डी, डी चाहिए अपने को, आ गया, नेक्स्ट हम देखेंगे। फिर यहाँ पर ए आएगा, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में ए के बाद में पी आना चाहिए, बट यहाँ पर वाई की मांग कर रहा है, तो पी लिखते हैं यहाँ पर, आप ए लिखेंगे, फिर इसके बाद में आपका पी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 टर्म्स बचेंगे, 4 तो यहीं पर यूज हो गए ना आपके, तो 3 टर्म्स बचे, 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। फिर यू डी ए, यहाँ तक तो फिक्स है अपना, जो जो फिक्स होता चलता है उसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं। फिर पी के बाद अपने को चाहिए कौन आएगा इसमें, आर आएगा, आर लिखा, आर भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो इसके बाद हम अरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। सिमिलरली यू डी ए, आर के बाद कौन आएगा, यू आएगा, यू रखा, अभी भी काम नहीं बनेगा क्योंकि हमें तो चाहिए वाई, तो यहाँ पर भी ये अरेंजमेंट करेगा अभी 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में यू डी ए, यू के बाद में चाहिए वाई, वाई आ गया, उदय हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आएगा, यू डी ए वाई, डी फिक्स हो गया है, ए फिक्स हो गया है आपका, अब इसके बाद में पी आएगा, तो पी भी तो चाहिए आपको, पी लिख लिया यहाँ पर। फिर इसके बाद में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो ये उदय पी आर, तो ये आर है, आर चाहिए नहीं, तो यानी कि अरेंजमेंट होगा भी, तो यहाँ पर आर के बाद एक ही लेटर बच रहा है 2 2 4, एक तो ये बनेगा और एक आपका ये बन जाएगा यू डी ए वाई ई यू, तो एक इसका काउंट कर लेंगे, एक इसका काउंट कर लेंगे। अब ये टोटल काउंट कर लो, ऐड कर लो, ये लास्ट चाहिए था, यही वर्ड आपका आ गया है, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ से, दैट इज 360 है ना, 720 होता है, यहाँ से भी 360 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 360 आ गया, ये भी 360 आ गया, ये आपका 120 आ गया, एंड 6 6 6 और ये आपका प्लस। तो यहाँ पर कितने टाइम आ रहा है, ये 4 टाइम आ रहा है, तो 36 और ये 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 0 4 6 24 और ये 1440 आ गया। इसमें आप ऐड कर लो 120 और ये आपका 6 3 18 और ये 220, ये हो गया, so that is 0851, so 1580 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 40
टू दी पावर n डिवाइड्स द 60 फैक्टोरियल। ठीक है, जब भी n फैक्टोरियल में आपको किसी प्राइम का एक्सपोनेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट इज n अपॉन p। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस n अपॉन पी स्क्वायर, प्लस ऐसे ही कंटिन्यू रहता है n अपॉन पी क्यूब एंड सो। ठीक, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। जब भी किसी फैक्टोरियल में आपको उसका प्राइम का एक्सपोनेंट चाहिए कि हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर तो 40 तो प्राइम नहीं है, बट हम लोग 40 को फैक्टराइज करें तो यहाँ से हमें दिखेगा 2 की पावर 3 इंटू 5, कर लिया प्राइम में। ठीक है, तो अपन करते क्या है कि यहाँ पर 2 और 5 के एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं कि कितना मैक्सिमम पावर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग बाद में उसको अरेंज कर लेंगे। तो पहले मैं 2 का निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालता हूँ, मैक्सिमम कितना आएगा, सो दैट इज 60 अपॉन 2 प्लस 60 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 60 अपॉन 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 60 अपॉन 2 का पावर 4 दैट इज 60 प्लस 60 अपॉन 32। और आगे जा नहीं सकते क्योंकि ये वन टाइम जाएगा, आगे सारा जीरो रहने वाला है भाई, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी डिवाइड करोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो सारे जीरो हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से करते हैं 30 आएगा प्लस 15 आएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16 4 जा 64 16 3 जा 48, और यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज 32। ये वन टाइम ही जाएगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ से अगर ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 30 और ये 45 और ये 52 और ये 56। सो टोटल एक्सपोनेंट पावर कितनी आ गई, 56 आ गई। मतलब इस 60 फैक्टोरियल में ना जो 2 की मैक्सिमम पावर होगी वो 56 होगी, क्लियर। ऐसे ही 5 का निकाल लेते हैं, तो 5 में भी यही काम करना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल रहे हैं तो आप डिवाइड कर लो 60 अपॉन 5 प्लस 60 अपॉन 25 प्लस 60 अपॉन 125 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बस यहीं तक खत्म हो गया क्योंकि जीरो आएगा फिर उसके बाद। तो यहाँ से कितना आएगा दैट इज 12 एंड प्लस दैट इज 40। तो 5 की पावर कितना आ गया 14 आ गया। अब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जो बाकी के बच्चे 2 हैं वो कहीं भी चले जाए, उससे कोई दिक्कत, हमें तो 40 की पावर n से मतलब है ना, और विच 40 की पावर n डिवाइड्स 60। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर है 56 और 5 की मैक्सिमम पावर है 14, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, हम लिख सकते हैं 2, और इस फॉर्म को क्योंकि मेंटेन करना है 2 की पावर 3 इंटू 5 को, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ और पावर 14 करता हूँ इंटू 5 की पावर 14, और 14 3 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में बचेंगे 2 की पावर 14, पर यहाँ से मैं इनको मर्ज कर सकता हूँ, चलेगा। ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 14। मैंने ये फॉर्म इसीलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर 40 से मतलब है, बाकी की पावर बच रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक, उसको रहने दो आप। ये 40 में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया आपका 40। 40 की पावर कितनी बन रही है इसमें 14 बन रही है, सो एन की वैल्यू 14 हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ये दो लाइन दे रखी हैं और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √2 है। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बताना है आपको क्या होगा। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, अपन वो फॉर्मूला यूज करें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 आप पॉइंट यहाँ से करते हो ये 0 देगा और यहाँ से ये -1 आएगा, तो 0 -1 करते हो तो ये आपका बन जाएगा +1। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो ना इसको, ये x+1 जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो x -1। ठीक है, तो आप 0 -1 करते हो +1 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 1 -2 करते हो सो दैट इज -1। फिर यहाँ से 1 -4 करते हो दैट इज -3। फिर यहाँ से आप क्या करते हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, ये आप लिखते हो दैट इज अल्फा -1 माइनस अल्फा। फिर यहाँ से अल्फा 2 एंड 2 अल्फा, ये हो गया डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका आप क्या करते हो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो और उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ दैट इज i j एंड k, दैट इज अल्फा -1 माइनस अल्फा अल्फा 2 एंड 2। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है दैट इज √2 दे रखी है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर कितना आ रहा है दैट इज 1 एंड -2 अल्फा एंड +2 अल्फा। ठीक है, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
so that is 2 alpha square and that is plus alpha square, ठीक है, एंड -3 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस का अल्फा, सो दैट इज 3 अल्फा। क्लियर है, ये आ गया। डिवाइड बाई, यहाँ से भी आप निकाल लो। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। तो ये आई और यहाँ से आ जाएगा दैट इज -2 अल्फा और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा प्लस जे माइनस जे, एक्चुअली हो जाएगा माइनस जे, सो दैट विल बी 2 अल्फा स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस का ए कैप, सो दिस विल बी 2 अल्फा एंड प्लस अल्फा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर, आप क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर रूट लगा दो। 3 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करते हो दैट इज 9 अल्फा की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 3 अल्फा आएगा और 3 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज √2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 0 बन गया आपका, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 9 अल्फा, ठीक है, अपॉन में आप क्या करो, यहाँ से 9 अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लो तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर का अल्फा हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज 9 तो बाहर चला गया, यहाँ बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस का 1 और इधर √2। 3 अल्फा से आप डिवाइड कर दोगे तो इधर कितना बचेगा, दैट इज अल्फा -3, ठीक है, और इसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा √2 रूट अल्फा स्क्वायर प्लस का 1, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो हो जाएगा अल्फा -3 का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 अल्फा एंड इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर एंड प्लस का 6 अल्फा एंड -7 इक्वल टू 0। सो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर और इसको ब्रेक कर लो आप किसमें, 7 अल्फा माइनस अल्फा एंड -7 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस 7 आ जाएगा एंड -1, सो दैट इज अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, तो +1 एंड -7। उसने पूछा था सम बता दो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी लगा सकते, तो वहां से डायरेक्ट आ जाता, ये निकालने की जरूरत नहीं है ना। सम पूछा था ना उसने, तो यहाँ से हो जाएगा -6 ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट f of alpha denote the area of the region in the first quadrant bounded by the x equal to 0, x equal to 1, y square equal to x and y equal to this function given, then f of 0 plus f of 1 is equal to, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है कि f of alpha जो भी रीजन मिलेगा उसको हम f of alpha से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर पूछा गया f of 0 और f of 1। हम लोग करते क्या है कि यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। f of 0 अपने को चाहिए अगर, तो हम अल्फा की वैल्यू कितनी रखें, 0 रखें, ठीक है, तब ये जो रीजन मिलेगा वो f0 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक y है, अपने पास में एक फंक्शन है जिसमें अल्फा यूज किया गया, तो यहाँ से जो f0 मिल जाएगा आपको, ठीक है, सो दैट विल बी, और यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये पोर्शन तो आपको बचेगा -5 एंड दिस विल बी माइनस, ये बचेगा 1 और ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, सो दैट इज 5 - 1 विच इज 4, ठीक है। तो हम पहले इस रीजन को डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो क्या बनता है, ये आपका x एक्सेस हो गया, दिस इज y एक्सेस। तो एक तो x इक्वल टू 0, वो तो y एक्सेस हो गई, एंड x इक्वल टू 1 वो भी प्लॉट करते हैं, ये y स्क्वायर इक्वल टू x, ये कुछ आपका समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने, अभी हम f of 0 का केस सॉल्व कर रहे हैं। f of 0 के लिए वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो ये कितना हो गया आपका y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू 4 समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 भी एक लाइन है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर एक लाइन है, ये रही, तो ये आपका एक रीजन बन गया, ठीक है। इस रीजन का आपको एरिया चाहिए, तो ये रीजन निकाल लेते हैं यहाँ से अपने को। ये कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, दैट इज ये x इक्वल टू 1 की और ये 4, ये 1,4 बन गया आपका। तो रीजन निकालते हैं यहाँ से, y2 - y1 यूज कर लेते हैं, तो इसका एरिया अपने को पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो a1, तो देयर इज इंटीग्रल 0 to 1, और यहाँ पर आप y2 - y1 करते हो तो y2 आपका ये वाली स्ट्रेट लाइन कम करेगी, दैट इज 4 है, एंड माइनस ये सेकेंड वाला कर्व बन रहा आपका, ये पैराबोला यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y हो जाएगा √x। तो सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 4x माइनस x की पावर 3/2 और इंटू 2 अपॉन में 3, ठीक है। लिमिट यूज करते हैं 0 से 1, तो सिंपली हो जाएगा 4
माइनस 2/3 4 12 माइनस 2 दैट इज 10/3 लोअर लिमिट तो जीरो आएगी a1 की वैल्यू आ गई 10/3 ठीक है। इसके बाद अपने को चाहिए a2 दूसरा एरिया चाहिए वो किसके लिए मिल रहा है f(1) के लिए मिल रहा है तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर लो अल्फा की वैल्यू आप 1 पुट कर लो यहाँ पर तो जैसे ही आप 1 पुट करते हो तो f(1) कितना मिल जाएगा आपको वो यहाँ पर मिलेगा आपको y इक्वल टू जहाँ पर आप ये अल्फा मिल रहा है अपना तो यहाँ से कितना हो जाएगा दैट इज x माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस x एंड प्लस x स्क्वायर क्लियर है। हम डायरेक्ट वैल्यू इसीलिए रख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अपने को इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए ना तो आप अल्टीमेट पहले ही रख लो ताकि अल्फा वेनिस हो जाएगा आसान हो जाएगा यहाँ से करना f(1) यहाँ से ये आ गया अब यहाँ पर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तो 5 दिख रहा है और एक यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है ये अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये 1 हो गया आपका ये 1 हो गया और ये आपका 5 हो गया ठीक। अब यहाँ पर जो रीजन आपको डिसाइड करना है मैं फिगर प्लॉट कर देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी वहाँ पर ठीक है ये मैंने बनाया और ये प्लॉट किया ये एक्स एक्सेस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सेस ये तो आपका पैराबोल हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 0 वो ये रही लाइन और एक लाइन है आपके पास में x इक्वल टू 1 लाइक दिस x इक्वल टू 1 तो 1 के आगे तो आपको जाना ही नहीं है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इनके बीच में ही चाहिए तो आपको करना क्या ये वाला रीजन तो आप छोड़ ही दो इससे तो मतलब ही नहीं है आपको सिर्फ इसी साइड रहना है और क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 है ये x इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है x इक्वल टू 0 आपको इस लाइन और इस लाइन के बीच में रहना मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहना एक पॉइंट ये 0 बन गया ठीक है। बाकी के फिगर्स अपने को मतलब नहीं है कहाँ बनेगा क्यों बनेगा इससे कोई मतलब नहीं ठीक है अपने को तो इस रीजन से मतलब है तो 0 और 1 के बीच में हम लोग चेक कर लेते हैं ये कैसा बिहेव करेगा तो 0 और 1 के बीच में अगर देखेंगे यहाँ से y कैसा आ जाएगा दैट इज ये तो आपका 0 और 1 के बीच में कैसा रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला है तो नेगेटिव के साथ ओपन करो हो जाएगा नेगेटिव x प्लस 5 और ये कैसा रहने वाला है ये 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव रहने वाला है तो ये एज इट इज आ जाएगा तो -1 ये प्लस का x हो जाएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर ये x ये कैंसिल आउट हो गया 5 - 1 4 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 आ गया ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ इस वाले कर्व को जो दूसरा कर्व अपने को मिला है कुछ ऐसे रहा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो बनेगा तो कुछ ऐसे जाएगा बट अपने को इस साइड से तो मतलब ही नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ सिर्फ इतना ही प्लॉट कर रहा हूँ मैं ठीक है और उस साइड से भी मतलब नहीं है ये जो आपका एक्स इक्वल टू 1 के जो राइट साइड में बन रहा है इससे मतलब नहीं है अपने को तो सिर्फ इस वाले से मतलब है इस वाले रीजन में है ना जो गिवन रीजन है ना वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर इस रीजन को अपन मान लेते हैं A2 इसका भी अपने को एरिया चाहिए वही सेम कहानी 0 to 1 कर लो क्योंकि ये तो पता है x इक्वल टू 1 है y2 माइनस y1 यूज कर लो यहाँ पर y2 चेंज हो गया आपका y2 कौन सा हो गया ये वाला पैराबोला हो गया और पैराबोला यहाँ पर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो y1 यहाँ पर हो गया ये वाला पैराबोला दैट इज ये कौन सा था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो y की वैल्यू आ जाएगी √x सिंपल इंटीग्रेट कर लो यहाँ से सो ये हो जाएगा x³ 3 प्लस का 4x एंड माइनस x 3/2 इंटू 2 में लिमिट यूज कर लेंगे यहाँ से दैट इज 0 to 1 सिंप्लीफाई करते हैं A2 कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज अपर माइनस लोअर तो 1/3 एंड प्लस 4 एंड माइनस 2/3 सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ x तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ये हो जाएगा 1 प्लस 12 एंड माइनस का 2 सो 12 - 2 10 प्लस 1 11/3 सो A2 आ गया 11/3 एक एरिया हो रहा था वो कौन सा था ये था 10/3 अच्छा ये कैसे पता चला कि सर ये f(0) f(1) यही होंगे भाई वो तो पहले ही बोला था ना लेट f अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन तो पहले ही बोला तभी तो हम लोग ये 0 f(0) निकाला था f(1) निकाला था तो डायरेक्ट वही निकल के आए f(0) और f(1) ही निकल के आया हुआ है ठीक है क्योंकि f अल्फा डिनोट कर रहे हैं ना एरिया को तो यहाँ से कितना आएगा दैट इज 3 और ये 11 प्लस 10 दैट इज 21 which is 7 सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स इज ये डोमेन आपको यहाँ पर गिवन है देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको बताने की क्या होगी ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन अपने को पता है कि क्या होता है यहाँ पर जो x होता है वो लाई करता है 1 और -1 के बीच में ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज 1/x² माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं यहाँ से जो डोमेन आएगी से यहाँ से कंपेयर करा लेंगे तो अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा अपने को
तो एक 1/1 केस लेते हैं यहाँ पर, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/x² माइनस 2x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब -1 को इस तरफ ले आओ, दैट इज 1/x² माइनस 2x और ये -2 एंड दिस विल बी +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 1 एंड यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज x² माइनस 2x एंड -2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से न्यूमरेटर हो जाएगा x² माइनस 2x एंड -1 अपॉन में x² माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर को, तो x² माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो हम लोग यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा +1 का स्क्वायर और ये -1 स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज -1 अपॉन, यहाँ पर भी आप सेम काम कर लो, x² माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो +1 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर ऑल्सो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन तो बना लेगा आपका x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी -2, तो -2 को अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी सेम बनेगा आपका x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका दैट इज -3, तो -3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर a² माइनस b² बन गया, सो दिस विल बी x-1 माइनस √2 ब्रैकेट x-1 एंड प्लस √2 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस √3 x-1 माइनस √3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी x की वैल्यूज लोकेट कर लेते हैं। पहली तो यहाँ पर आएगी आपकी दैट इज 1 प्लस √2, ठीक है, और फिर यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज 1 माइनस √2 और यहाँ से आपका मिल जाएगा दैट इज 1 माइनस √3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 प्लस √3। लोकेट कर लेते हैं यहाँ पर, वेविकर मेथड यूज कर लेंगे। सो दिस विल बी 1 माइनस √3, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस √2 आएगा एंड देन 1 प्लस √2 एंड देन 1 प्लस √3, ठीक है। x यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये यूज कर लेते हैं वेविकर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चाहिए पूरा, ठीक है, इक्वल 0 भी है तो न्यूमरेटर के जो जीरोज है उनको कंसिडर करेंगे, डिनोमिनेटर के अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा ओपन माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √3, क्योंकि 1 माइनस √3 कहाँ का जीरो है, वो डिनोमिनेटर का, तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे। यूनियन पॉजिटिव पॉजिटिव है सिर्फ अपने को, ये 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 और ये न्यूमरेटर के जीरोज हैं, तो इन पर आप इक्वलिटी लगा सकते हो 1 माइनस √2, डिनोमिनेटर में लगाओगे तो वो नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, तो अवॉइड करेंगे उनको, ठीक है। ये बन गया यूनियन ओपन 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये एक x आ गया यहाँ से, इस पार्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सेम आपको इस वाले केस के लिए करना है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये 1 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 2 और ये 1 आप इस तरफ लाओगे, सो दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस x² एंड प्लस का 2x और प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन करके उस तरफ भेजो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी आपकी, तो ये बन जाएगा आपका दैट इज x² एंड माइनस का 2x और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो दिस विल बी x² और ये बन जाएगा आपका -2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 1 स्क्वायर ऐड किया और 1 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का तो फैक्टर्स अपने को पता है, ये रखे हुए, दैट इज x-1 प्लस √3 ये रहा, और एक आ जाएगा x-1 माइनस √3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी -4, सो -4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, राइट, एंड यहाँ पर x-1 प्लस √3 दिस विल बी x-1 माइनस √3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी दो रूट्स आ जाएंगे आपके, तो एक x-1 स्क्वायर a² माइनस b², तो हो जाएगा आपका x-1 -2, तो x-3 यहीं पर कर देता हूँ, है ना, x ये हो जाएगा -3, ठीक है, इंटू करते हो आप x-1 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा आपका x, ये x-1 था
और -2 तो +2 करते हो तो ये हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब इन जीरोज़ को हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज़ -1। तो -1 पहले पड़ेगा या क्या पड़ेगा? यहाँ पर जीरोज़ ये वाले रखे 1 माइनस रूट, तो -0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहले तो आपका यहाँ पर -1 पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपका 1 माइनस √3 आ जाएगा, एंड देन ये तो +3 है, फिर इसके बाद में आपका +1 प्लस √3 आ जाएगा, एंड देन +3। यहाँ पर भी आप वह भी कर्व यूज कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पॉजिटिव चाहिए अपने को, x बिलोंग कर जाएगा ओपन इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से -1, और 1 आपका जीरो है न्यूमरेटर का, तो आप इक्वलिटी यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, यूनियन। फिर यहाँ पर चाहिए 1 माइनस √3 से 1 प्लस √3, इन पर मैंने ओपन इंटरवल का यूज किया, यूनियन, एंड देन 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 3 पे आप क्लोज लगा लो, क्योंकि न्यूमरेटर 0 अलाउ कर देगा। ये हो गया। तो ये तो आ गया यहाँ से x। अब इनका चाहिए इंटरसेक्शन अपने को, इनका चाहिए अपने को इंटरसेक्शन। तो इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लोकेट कर लेता हूँ इन पॉइंट्स को। तो पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, तो दैट विल बी -1। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 माइनस √3 आ जाएगा आपका, 1 माइनस √3 आ जाएगा, 1 माइनस √, एंड देन 1 माइनस √2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन आएगा? 1 माइनस √2 हो गया, एंड देन 1 प्लस √2 आ जाएगा, एंड देन 1 प्लस √3 आ जाएगा, एंड देन +3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सारा इंटरसेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो पहले इस x को देख लेते हैं, -इन्फिनिटी से 1 माइनस √3। तो -इन्फिनिटी से 1 माइनस √3, और 1 माइनस √3 पर ओपन है, तो ये ब्लैंक सर्कल बना दिया। फिर इसके बाद में 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2, तो 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 की, फिर 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी, तो 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी, ये चलेगा। ठीक है, अब इस वाले x को लोकेट कर लेते हैं। तो -इन्फिनिटी से -1, तो -इन्फिनिटी से -1 ये रहा, और ये क्लोज इंटरवल है, तो इसको डार्क कर देते हैं। फिर यहाँ पर है आपका 1 माइनस √3 से 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 से 1 प्लस √, ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, नाउ 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, और वो भी क्लोज इंटरवल, तो आप डार्क सर्कल यूज कर लो। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन कौन सा है? एक तो ये आया, ठीक है, मतलब -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी से -1, और ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, यूनियन। फिर इसके बाद में कॉमन रीजन कौन सा रहा है? ये वाली लाइन नहीं भाई, इसको अब हटा दीजिए। कॉमन रीजन में ये आया आपका। ठीक है, तो ये आया 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2, वो भी क्लोज इंटरवल के साथ, 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 के साथ यूनियन करते हो आप। फिर कॉमन रीजन ये वाला है, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो ये आप अगर मैच कराते हो, जो गिवन डोमेन आपका अल्टीमेट डोमेन आ गया यहाँ पर, आप इसे कंपेयर करा लो जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड। तो अल्फा अगर आप कंपेयर कराते हो तो अल्फा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबका सम बताना है आपको, तो -1 कर दिया आपने, प्लस इसके बाद में अगर आप बीटा कंपेयर कराते हो तो 1 माइनस √2 होगा, 1 माइनस √2। ऐसे ही आप गामा कराते हो तो 1 प्लस √2 होगा, 1 प्लस √2, एंड देन डेल्टा कंपेयर कराते हो तो डेल्टा आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया। सॉल्व करते हो तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया आपका, और ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, तो 3 + 1 आपका 4 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट x एक सेट गिवन है, एंड फॉर सम a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट y गिवन है ax प्लस b फॉर्म में, और ये जो x है ना, ये आपका कैपिटल X वाले सेट से आ रहा है। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ y आर 30 एंड 750, तो यहाँ पर जो मीन है और वेरिएंस है वो सेट y के एलिमेंट के लिए दे रखा है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है कि जो y है सेट अपना, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ax प्लस b के फॉर्म के, और जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दैट इज 19 से लेकर के ये 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर। इसका अपन मीन निकालते हैं, तो मीन अगर निकालते हैं इसके एलिमेंट का, तो सम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समेशन यूज कर रहा हूँ, और ax प्लस b फॉर्म के एलिमेंट है, और ये x है ये आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 19 तक, डिवाइडेड बाई 19, और मीन कितना दे रखा है, दैट इज 30। अब इसमें आप x की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करोगे, तो 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, तो ए तो कॉमन रहने वाला सब में, 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक आएगा, ये 19 तक आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बी भी तो चलेगा, 19 टाइम आएगा, तो दैट इज 19 भी, डिवाइडेड बाई 19 = 30। क्लियर है। अब यहाँ से ए हो गया ये,
और ये सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n, तो 19 n प्लस 1/2 दैट इज 20/2, ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 19 b और डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू 30। तो 19 कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, यहाँ पर बचेगा आपका 10a और ये 10a बचेगा आपका, क्या बचेगा 10a, और यहाँ से बचेगा आपका b इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है आपके यहाँ से, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वेरिएंस से। तो वेरिएंस क्या होता है, समेशन सिग्मा स्क्वायर दैट इज समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं कि आपके यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं एक्स प्लस बी फॉर्म के वाई के, तो अगर आपके पास में मान लो आपके पास में ओरिजिनल डेटा है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, इसका वेरिएंस आपको पता है कि वो सिग्मा स्क्वायर है। तो अगर आपसे इसका वेरिएंस पूछा जाता है कि ax1 ax2 एंड सो ऑन axn, मतलब किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करा रखा है और इसका वेरिएंस पूछा गया इस डेटा, तो सिंपल आप क्या करते हो, जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करा है उसका स्क्वायर कर दो और ओरिजिनल वाले वेरिएंस से मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बी का क्या करेंगे फिर, तो बी जब ऐड होता है ना, जैसे आपके पास में ये डेटा है, अगर आप x1 प्लस बी x2 प्लस बी सेम नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो सब में, ठीक है, और उसका आप वेरिएंस निकालने जाते हो, कोई चेंज नहीं होता, सेम वेरिएंस रहता है। इस कांस्टेंट की तो प्रॉब्लम नहीं है प्लस बी की, जो ए से था वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। तो अपन लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम ये जो सेट एक्स के एलिमेंट है ना, इनका वेरिएंस निकाल लें, उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस वाई के लिए अपना वेरिएंस मिल जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ से हम लोग करते हैं सेट एक्स के लिए वेरिएंस निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर और एक्स, ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही है समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ पर समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, और एक्स आई कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं आपके, एक्स आई जो है वो आपका 1 से लेकर के ये 19 तक चल रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन यहाँ पर निकाल लेंगे म्यू का स्क्वायर, तो वैल्यू रखते हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये बनेगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 19 स्क्वायर। तो ये तो आपका स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 5 में 6। यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये हो जाएगा n यानी कि 19, n प्लस 1 यानी कि 20 और 2n यानी कि 38 प्लस 9, सो दैट इज n कितना है, दैट इज 19 और माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन सम ऑफ द एलिमेंट्स, तो 19 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट n नेचुरल सम का टर्म्स का सम लगा लो यहाँ पर, दैट इज n प्लस 1 तो 20/2, ठीक है, और मीन है क्योंकि तो n से डिवाइड भी करोगे तो 19 हो गया और स्क्वायर लगा लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से 10 आ गया, ये 19 से 19 आपका बाई 6 भी तो करना था, ये 6 कर दिया, ये 19 से 19 चला गया और 2 10 और ये 3 और ये हो जाएगा आपका 13, सो दैट इज 130 और ये माइनस 10 का स्क्वायर करते हो तो ये 100 दैट इज 30। तो ये तो आपका आ गया यहाँ से वेरिएंस इस पुराने डेटा का एक्स वाले सेट के एलिमेंट का। अब क्योंकि वाई के जो एलिमेंट है वो इसी कोफिशिएंट में चल रहे हैं ए एक्स, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई में लिख लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट इज ए स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये दे भी रखा है यहाँ पर 750 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर कर लो और सिग्मा स्क्वायर यहाँ से निकाल रखा अपने 30 इक्वल टू 750, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई, ठीक है। तो एक रिलेशन यहाँ से था 10a प्लस बी, तो अगर मैं a की वैल्यू 5 रखता हूँ तो हो जाएगा b प्लस 50 और इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू यहाँ से -20 आ जाएगी, एक तो b की ये वैल्यू आ गई। अगर मैं a -5 लेता हूँ तो यहाँ से मेरा हो जाएगा दैट इज -50 प्लस का b इक्वल टू 30, सो दैट इज b इक्वल टू 80, तो b की दो वैल्यू आ गई 80 एंड -20, तो उसने पूछा था सम, तो यहाँ पर आप कर दो 80 - 20 दैट इज 60, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Consider the following three statements for the function such that 0 to infinity to r are defined by fx दे रखा है mod of log x minus mod of x minus 1, और इन चार ऑप्शन में से आपको चेक करना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है अपने को fx दैट इज mod log of x and minus mod of x minus 1, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी पर डिफाइन किया गया, तो एक यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 1 भी मिल रहा है अपने को, तो अपन फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा,
एफ एक्स इक्वल टू एक 0 से 1 के लिए बना लेते हैं, जहाँ पर x जो है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। अगर इसके बीच में लाई करता है तो लॉग कैसा रहेगा 0 से 1 के बीच में। लॉग का ग्राफ अगर आप देखोगे बेस ई पर, तो ये कुछ ऐसे बनता है, 0 ये रहा और 1 ये रहा आपका। तो 0 से 1 के बीच में लॉग तो नेगेटिव रहता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है, एंड माइनस। अब 0 से 1 के बीच में ये कैसा रहने वाला, ये भी नेगेटिव रहने वाला, तो नेगेटिव साइन से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा एक्स माइनस 1। फिर अगर वैल्यू एक्स से 1 से बड़ी रहती है तो क्या चेंजेस रहेंगे, तो 1 से ग्रेटर देन के लिए आप लॉग देख पा रहे हो पॉजिटिव रहता है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और ये 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग पहले स्टेटमेंट की ओर आते हैं, कह रहा है एफ इज डिफरेंशियबल एट ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स एंड प्लस का 1, तब जब एक्स जो है वो 1 और 0 के बीच में होता है। फिर ये 1/x हो जाएगा एंड माइनस का 1 कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। 0 से ग्रेटर देन के लिए उसने पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन जहाँ पर आपका ब्रेक होता है वहां पर आपको चेक करने की नीड होती है, अदरवाइज तो कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा 0 तो इंक्लूडेड है भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको, बस इस 1 पर चेक कर लो आप, ठीक है। तो हम लोग करते गए एफ डेस 1 प्लस चेक कर लेते हैं, और यही राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एच डी अगर आप देखते हो तो ग्रेटर देन 1 के लिए अगर आप इसमें 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप एफ डेस 1 माइनस चेक कर लो, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 1 से लेस देन के लिए फंक्शन आप ये यूज करोगे, इसमें रखते हो तो -1 + 1 ये भी 0 आता है, यहाँ से तो दोनों इक्वल है, तो फंक्शन तो डिफरेंशियबल है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा 0 से 1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो चेक कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में, देख लेते हैं साइन कैसा था डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फिर वो आपका डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कोई सी वैल्यू रख लो, यहाँ पर जैसे 1/2 में रख लेता हूँ, अगर मैं इसमें 1/2 रखता हूँ तो हो जाएगा मेरा -2 + 1, ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ये तो कह रहा है 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है, मतलब ये फॉल्स है। फिर यहाँ पर देखते हैं एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए कोई वैल्यू रख लो इसमें, जैसे मैंने 2 रख दिया, ये हो जाएगा 1/2 एंड माइनस का 1, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, तो क्या ये डिक्रीजिंग कह रहा है, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट कैसा है आपका, डिक्रीजिंग है, वो भी 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और ये सही है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिक्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपकी सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड। तो ये ऑल तो नहीं है, ओनली 1, ओनली सेकेंड एंड थर्ड नहीं, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन इन इंटरवल 0 to infinity such that y of 1 equal to 2 गिवन है, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू दे रखी है 3 फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 देन 2 टाइम्स y ऑफ 2 आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो लिमिट जो दे रखा है वो क्या है कि लिमिट t टेंस टू x, न्यूमरेटर में दे रखा है t स्क्वायर y ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y ऑफ t डिवाइडेड बाई x माइनस t, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू अपने को 3 दे रखी। अब यहाँ पर जैसे आप लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो इसमें, तो जैसे आप t की जगह आप x रखोगे तो ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जहां पर लिमिट टेंड करता है, t पर टेंड कर रही है, तो यहाँ पर हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट इज लिमिट t टेंस टू x एंड दिस विल बी 2t इंटू वाई ऑफ एक्स। अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा वो y ऑफ एक्स वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई डैश टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई x का तो 0 हो जाएगा एंड माइनस टी का वो 1 हो जाएगा आपका, एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश टी एंड माइनस 2t वाई ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट t टेंस टू x इक्वल टू ये आपका 3 है, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर रखोगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई डैश एक्स एंड माइनस 2x इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ से। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जनरेट करते हैं। ये हो जाएगा वाई डैश एक्स एंड एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -2/x इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इट विल बी e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स दैट इज -2/x इंटू डी एक्स। सो दैट इज e टू दी पावर इसका हो जाएगा दैट इज -2 ln x, और यहाँ से आपका हो जाएगा दैट इज e टू दी पावर ln और x की पावर -2, तो यहाँ से आपका आएगा x की पावर -2 दैट इज 1/x²। ये तो आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन चाहिए तो y इंटू आई एफ दैट इज 1/x² इक्वल टू इंटीग्रल q, ये आपका पूरा होता है दैट इज 3/x², तो 3/x² इंटू आई एफ दैट इज 1/x² प्लस का c। इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से तो ये y/x² होगा, और यहाँ से अगर आप करते हो तो ये 3 और ये x की पावर 4 बनेगा, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -4 + 3 4 + 1 अपॉन में -4 + 1 और ये प्लस का c। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² को आप उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ से बचेगा x की पावर -3, सो दैट इज x की पावर, और ये नेगेटिव भी बचेगा आपका x की पावर -1 प्लस का c इंटू x²। ठीक है, ये आ गया आपका y। ना यहाँ पर और कुछ दे रखा है, y(1 = 2) दे रखा है, तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर रख दो 2 = ये हो जाएगा -1 एंड प्लस, और ये हो जाएगा c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपकी 3, c कितना आ गया +3 आ गया। सो यहाँ से y कैसा हो जाएगा आपका दैट इज y = -1/x एंड +3 इंटू x²। ठीक है, पूछा क्या गया है, y(2) पूछा गया है इंटू 2 टाइम्स। पहले आप y(2) निकाल लो, सो y(2) निकालते हैं तो -1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 × 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 2 = 24 -1 23 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 टाइम पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करा दो, सी कराओगे तो आंसर आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट f be a function such that 3 times fx plus 2 times f of m by 19x equal to 5x, x is not equal to 0 where m यहाँ पर दे रखा summation i² i run from 1 to 9, then f of 5 minus f of 2 आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m को यूज करना है, पहले हम लोग m कैलकुलेट कर लेते हैं। m यहाँ पर दे रखा है अपने को, m है क्या कि m समेशन i² और i 1 से 9 तक चल रहा है, यानी कि 1² + 2² एंड सो ऑन, ऐसे ही अप टू 9²। तो ये तो दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर n तो 9 है, तो 9 हो गया, और ये 10 हो गया इंटू 2 18 और +1 19 डिवाइडेड बाई 6। 3 3 × 9 3 2 × 6 और ये आपका 5, सो दैट इज 15 × 90। ये आपका कितना आ गया, m आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू, सो दैट इज 3 टाइम्स fx एंड प्लस 2 टाइम्स f, और m की वैल्यू रख दो 19 × 15 डिवाइडेड बाई 19x इक्वल टू 5x। 19 से 19 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया 3 टाइम्स fx प्लस 2f ऑफ 15/x इक्वल टू 5x। जब भी यहाँ पर ऐसा हो कि fx और यहाँ पर आपका 1/x हो, तो आप रिप्लेस कर लिया करते हैं इस तरह में। इस तरह की फंक्शन जब भी इक्वेशन आती है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, x को रिप्लेस कर लेंगे, जो भी यहाँ पर होगा दैट इज 15/x। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3 टाइम्स f 15/x एंड प्लस 2, ये हो जाएगा आपका दैट इज fx, और यहाँ पर आप रख रहे हो x की जगह क्या रख रहे हो 15/x, सो दैट इज 75/x। ये चीज क्लियर है यहाँ से। राइट, अब हमें करना क्या है, हमें fx फाइंड आउट करना है। fx फाइंड आउट हो जाएगा तो हम ये f of 5 और f of 2 अपन इजिली निकाल पाएंगे। तो करते क्या है, ये जो f of 15/x इसको हम लोग एलिमिनेट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 = 6 और 3 2 = 6, बचेगा क्या आपका 3 3 = 9fx, और यहाँ से कितना बचेगा 2 2 = 4, तो 9 - 4 दैट इज 5fx। क्लियर, इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा आपका 15x, ये बचेगा आपका 15x एंड माइनस यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो दैट इज ये हो जाएगा 150/x। ठीक है, और fx आप डिवाइड कर दो यहाँ से 5 से, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस ये हो जाएगा 30/x। ये आपका fx आ गया। अब आपको चाहिए f of 5, f of 5 वो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 3 = 15 माइनस 30/5 विच इज 6, सो दैट इज 9। f of 2 निकाल लो,
एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस ये हो जाएगा 15, सो दैट इज माइनस का 9। तो एफ ऑफ 5 9 माइनस एफ ऑफ 2, ये माइनस 9 हो जाएगा, सो 9 प्लस 9 दैट इज 18 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका 18 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए for which all the roots of x to the power 4 minus ax square plus 9 equal to 0 are real and distinct is equal to। तो इस इक्वेशन के पास में रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, उस केस में ए की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो इक्वेशन है अपने पास में x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि ये पावर 4 में दे रखी है तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ कंसीडर कर लो एक्स स्क्वायर को, लेट्स से दिस इज वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्वाड्रेटिक में बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला। ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला। तो यहाँ पर अब देखो, एक तो रियल और डिस्टिंक्ट का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन किस लिए लगानी पड़ेगी, क्योंकि रूट्स इसके पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हमने ये वाई में क्वाड्रेटिक बनाई तो अब क्योंकि रूट्स चाहिए मैं पॉजिटिव, रूट्स पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है y1 प्लस y2 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड वन इज, अगर रूट्स पॉजिटिव चाहिए तो उसके साथ एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कैसा होना चाहिए, वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला केस देखते हैं डी ग्रेटर देन 0 का। तो डी ग्रेटर देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0 से, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ए माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका ए प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप वेवी को यूज कर लो, दैट इज माइनस 6 एंड दिस इज प्लस 6। तो प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए पॉजिटिव रीजन, तो यहाँ से ए बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये ए आ गया पहले केस से। तो यह है। सेकंड केस क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 यहाँ से। थर्ड केस कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए दैट इज 9, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर तो आप कोई भी रियल नंबर ए रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इन तीनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा जो तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये कह रहा है ए ग्रेटर देन 0, तो ये केस तो आप फटाक से कैंसिल आउट कर दो कि ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये वाला रीजन सिर्फ ये कंसीडर होगा। तो यहाँ से जो ए होगा वो बिलोंग करेगा 6 टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन लेने के बाद में ए हमारा ये है। बट यहाँ पर पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है आपको, तो 6 तो एक्सक्लूडेड है, 6 लिया ही नहीं, तो इसके जस्ट बाद इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी, 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट ए एक वेक्टर गिवन है एंड बी इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट 2 टाइम्स a क्रॉस c प्लस 3 टाइम्स b क्रॉस c इक्वल टू 0 एंड a माइनस b डॉट c इक्वल टू माइनस 97, देन मॉड ऑफ c क्रॉस k स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है 2a क्रॉस c प्लस 3 टाइम्स b क्रॉस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, c राइट हैंड साइड से कॉमन कर सकता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2a एंड प्लस का 3b। ठीक है, दिस विल बी क्रॉस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि a और b अपने को पता है तो यहाँ से 2a प्लस 3b कितना हो जाएगा, 2 2 4 एंड 3, तो दैट इज 7i हो जाएगा 7i। फिर इसके बाद में माइनस 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 3, तो दैट इज माइनस 13j। फिर ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9, सो दैट इज 19k। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हो सी से इक्वल टू 0, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये आपके पैरेलल होंगे। तो जो वेक्टर सी हो जाएगा वो कुछ लेमडा टाइम्स हो जाएगा आपका 7i एंड माइनस 13j प्लस का 19k, ये आपका वेक्टर सी हो गया। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है a माइनस बी डॉट सी दे रखा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। a माइनस बी निकाल लो आप, a माइनस बी कैसा आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो ये आई आएगा। ठीक है, फिर माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 और प्लस 1 करोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4j हो गया। एंड 5 माइनस 3 करते हो तो प्लस का
2k हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपका c के साथ में, तो ये लेमडा आप इधर लगा लो और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7i माइनस 13j प्लस 19k, और वो दे कितना रखा है, दैट इज -97। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 7, एंड दैट इज माइनस प्लस का 52, एंड फिर 19 टू जा 38, फिर 38 इक्वल टू 97। यहाँ से अगर आप ऐड करते हो तो 52 और 8 60 90 और दैट इज 97, तो 97 इंटू लेमडा इक्वल टू माइनस का 97। सो लेमडा की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव बना गई, लेमडा कैसा कि नेगेटिव बना गया, तो सी हो जाएगा आपका दैट इज -7i एंड प्लस का 13j एंड माइनस का 19k। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट है के साथ में, तो आप सी क्रॉस के कर लो, सी क्रॉस के, तो यहाँ से सी क्रॉस के कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर आई क्रॉस जे आपको यूज करना पड़ेगा, लेट से दिस इज आई जे एंड के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा पहला कौन पड़ेगा के, तो आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे आ जाएगा, सो दैट इज कहाँ गया, ये रहा माइनस जे यानी कि प्लस का 7 जे कैप। ठीक है, फिर आप करते हो जे क्रॉस के, सो दैट इज आई, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 13 आई। ठीक है, फिर के क्रॉस के वो तो जीरो रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से पूछा है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर आपने दैट इज 49 प्लस ये 169 स्क्वायर कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 99 218 218। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let this denote the greatest integer less than or equal to t if the function fx ये आपको given है is continuous at x equal to 0, then a square plus b square आपको बताना है कि क्या हो। तो ये फंक्शन आपका continuous at x equal to 0, तो अगर continuous है तो कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ LHL, ठीक है, यानी कि f ऑफ 0 माइनस की बात करता हूँ, तो 0 से लेस देन के लिए अपन को फंक्शन ये वाला यूज करना है, इसमें अगर आप लिमिट रखते हो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप रखो 0, तो हो जाएगा साइन एंड π/2, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है अंदर, तो ये हो जाएगा π/2, और cos 0 1 sin 0 0 cos 0 1, तो ये π/2 ही आ जाएगा आपका ना। और ये π/2 है अगर आपका, तो π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 22 अपॉन, ये हो जाएगा 14, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1, और ये साइन π/2 दैट इज ऑल्सो 1, तो ये बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बी स्क्वायर आ गई, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जीरो इज गिवन टू ए, एक तो कंडीशन यहाँ से बन गई। सेकेंड, इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं RHL, जिसमें बनेगा RHL यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो ये साइन एक्स एंड माइनस इस साइन 2x को ब्रेक कर लो, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स होता है तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, साइन एक्स कॉमन कर लो, साइन एक्स कॉमन करते हो तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स। इस पर अगर आप लिमिट लगा रहे हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर जैसे आप लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 1/2 होता है, तो यहाँ से लिमिट आ गई 1/2। अब क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, दैट इज 1/4 प्लस 1/2, यहाँ से 4 एलसीएम लिया, तो हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3/। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स satisfies the relation fx equal to e to the power x plus integral fy dy, then e plus f of 0 is equal to, ठीक है, तो यहाँ पर fx आपको गिवन है, that is fx equal to e to the power x plus integral 0 to 1 y plus x times e to the power x into f of y dy। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर x एफ वाई डी वाई अंदर ले चलते हैं, हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस, अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है तो x और जो फंक्शन ऑफ x है वो आपका एज ए कांस्टेंट होगा, तो बाहर कर लेते हैं e टू दी पावर x इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। ठीक, तो इसको आप कुछ सॉल्व करेंगे क्योंकि डेफिनेटली
डेफिनेट इंटीग्रल है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी इसको सॉल्व करने के बाद में। तो ये दोनों डिफरेंट है, इनको कुछ मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज p एंड दिस इज q। यहाँ से fx कैसा हो जाएगा आपका, विल बी लाइक e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा आपका p एंड प्लस x टाइम्स e टू द पावर x इंटू q। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या पड़ेगा, अब इनको p और q माना है तो इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले q को देख लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 1, ये है आपका f ऑफ y इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ वाई की नीड है हमको, तो एफ ऑफ एक्स तो अपने को पता चल गया ना। यहाँ से अगर एफ ऑफ वाई निकालना हो तो क्या करोगे आप, एक्स की जगह वाई पुट कर दोगे, तो दैट विल बी एफ ऑफ वाई ई टू दी पावर वाई प्लस पी प्लस एक्स इंटू, ये एक्चुअली वाई हो जाएगा ना, एक्स वाई इंटू ई की पावर वाई और ये क्यू। ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू यहाँ पर उठा करके आप पुट कर दो, हो जाएगा क्यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एंड ई टू दी पावर वाई प्लस पी प्लस वाई इंटू ई की पावर वाई इंटू क्यू और ये होल डी वाई। ठीक है, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा ई टू दी पावर वाई, ये तो सेम रहेगा, लिमिट इसकी 0 to 1 प्लस ये आपका पी है तो ये हो जाएगा पी इंटू वाई, लिमिट इसकी 0 to 1 प्लस यहाँ पर आपको बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा क्यू। सो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फर्स्ट वाई इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो दैट इज ई की पावर वाई माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव तो वाई है 1 हो जाएगा और ई की पावर वाई का ई की पावर वाई दोबारा से आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 से 1। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, दैट इज ई टू दी पावर 1 माइनस 0 से हो जाएगा ई माइनस 1। ठीक है, एंड प्लस यहाँ से आपका पी आ जाएगा एंड प्लस क्यू, यहाँ पर अगर आप लगाते हो तो हो जाएगा ई माइनस ई एंड माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो यहाँ से Q इक्वल टू ई माइनस 1 प्लस पी और प्लस क्यू, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा P इक्वल टू 1 माइनस ई। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ से। अभी हमको क्या चाहिए, E प्लस एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ इस फंक्शन में रखते हो एफ ऑफ जीरो देखो आपको क्या मिलता है, ये तो हो जाएगा ई की पावर 0 1 प्लस पी और यहाँ पर रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस पी आ गया और पी की वैल्यू तो अपने को मिल चुकी है ऑलरेडी 1 माइनस ई, उठा करके इसमें रख दो 1 प्लस पी, तो उसकी वैल्यू 1 माइनस ई, दैट इज कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2, सो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगा। लेट एच कॉमा के लाई ऑन द सर्कल, इस सर्कल पर लाई कर रहा है एंड द पॉइंट 2h प्लस 1 3k प्लस 2 लाई ऑन द एलिप्स with eccentricity e, then the value of 5 upon e square is equal to। ठीक है, तो ये जो सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एच कॉमा के इस पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई अपने को। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है 2h प्लस 1 एंड 3k प्लस 2, ठीक है, ये एलिप्स के पॉइंट है, किसके पॉइंट है, ये एलिप्स के पॉइंट है। तो ये यहाँ से करते क्या है, इनके इस पॉइंट का लोकस निकाल लेते हैं तो एलिप्स की इक्वेशन पता चल जाएगी। यहाँ से वो कैसे निकलेगी, यहाँ से आप कुछ मान लो, इसको आप p मान लो, इसको आप q मान लो। ठीक, ये कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट है तो इस एलिप्स पर लाई करते हैं, तो यहाँ से हुआ क्या, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 2h प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 और अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2, दैट इज h। सिमिलरली यहाँ से आप क्या कर लो, q इक्वल टू 3k प्लस 2 आ गया और यहाँ से हो जाएगा q माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू k, ये h और k आ गया। अब ये h और k की इक्वेशन अपने पास में है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k स्क्वायर है तो हो जाएगा q माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू, यहाँ पर चल रहा है 4 तो ये हो गया 4। ये आ गई आपकी एलिप्स का फॉर्म। एक्चुअली यहाँ पर 1 चाहिए तो आप 4 को इस साइड भेज दो, हो जाएगा p माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 4 16 प्लस ये हो जाएगा q माइनस 2 और ये हो जाएगा 36 विच इज 6 का स्क्वायर, इसको भी आप 4 का ही स्क्वायर लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये हो गया, दैट इज 1। तो ये तो आ गई आपकी एलिप्स की इक्वेशन। अब इसकी एसेंट्रिसिटी अपने को पता है e है, इसका फॉर्मूला अपने को पता होता है e स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 1 माइनस स्मॉलर अपॉन लार्जर, स्मॉलर यहाँ पर कौन होता है, दैट इज 4 स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर है अपॉन में यहाँ पर लार्जर यानी कि 6 स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस
स्मॉलर अपॉन लार्जर, तो ये हो गया 36 और ये -16, सो दैट इज 20/36 इक्वल टू ई स्क्वायर। उसने पूछा है 5/e², तो 5/e² कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में e² 20 और ये 36 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4, 4 9 जा 36, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट जेड इक्वल टू, ये आपको जेड दे रखा है यहाँ पर 1 + ni तक, एंड वेयर i इज इक्वल टू वही आयोटा दे रखा है। इफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस 44 200, देन n इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से करते क्या अपन कि जेड जो दे रखा है उसको अगर देखें तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम जेड को लिख सकते हैं जेड इक्वल टू प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज 1 + ri। पहले आई कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 1 से लेकर के n तक रन कर रहा है। अब इसमें मॉड ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए, तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा 1 + ri का मॉड के स्क्वायर, तो दैट इज 1 + r²। और यहाँ पर r कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, आई नहीं, एक्चुअली यहाँ पर r लिखेंगे ना, आई तो फिक्स है, r रन कर रहा है, तो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि इसकी वैल्यू अपने को पता है, वो दे रखी है यहाँ पर 44200 के फॉर्म में दे रखी है। क्लियर है, तो यहाँ से इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो कैसे हो पाएगा ये फैक्टराइजेशन, ये 442 इंटू 100 कर लो इसको, और इसको फैक्टराइज कर लो आप, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करते इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। ये हो गया आपका 4 4 4 2, सो 2 से करते हो तो 2 2 1 आ जाएगा ये। फिर इसके बाद में ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 13 से कर लो, 13, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा आपका 9 एंड 13 7, ये हो जाएगा 17। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर 100 बचा आपका, 100 को क्या क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। इन दोनों को अगर मर्ज करते हो तो यहाँ से फैक्टर्स जो आते हैं वो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 आ जाएगा, और 13 और 70। फिर ये चीज़ आ गई अपने पास। यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से क्या आता है, तो मतलब अपने को ये वैल्यू तो क्रॉस नहीं करानी ना, यहाँ से जो भी आएगा मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आर की वैल्यू 1 रखते थे कितना हो जाएगा, पहला टर्म तो हो जाएगा इसका 2, आर की वैल्यू 2 रखते हो 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम 3 के लिए 3 3 जा 9 + 1 10 हो जाएगा। ऐसे ही 4 रखते हो तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 हो गया, 5 5 रखते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 25 एंड 26, ये हो गया 26। ठीक है, अगर आप नोटिस करो ना जो फैक्टर्स यहाँ चाहिए वो आपको यहाँ मिल रहे हैं, 17 मिल गया, 26 को ब्रेक करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2। आप आगे भी जा सकते थे, बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लोगे यहीं पे तो आप यहीं रुक जाओगे। यहाँ पर ध्यान देना हम लोग कहाँ तक गए, n इक्वल टू 5 तक गए ना, 5 तक, 5 में तक में ये वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5। तो इसको अरेंज कर लो, इसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखोगे 13 इंटू 2, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, तो 2 2 ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, 5 यहाँ से 2 टाइम है, 5 की पावर 2 हो गया, 17 बचा और 13, ये एग्जैक्ट सेम आ रहा है। ठीक है, और n की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, 5 के लिए। उसने n ही पूछा था कि आपको n कहाँ तक ले चलना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट S be a set of 5 elements and P of S denote the power set of S। ठीक है, let E be an event of choosing an ordered pair A, B from the set P of S into Cartesian product दे रखा दोनों का, such that A intersection B 5 आ रहा है, if the probability of the event E 3 to the power P upon 2 की पावर Q where P and Q belongs to natural number, then P plus Q आपको बताना है कि क्या होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट S की बात करें तो वो दे रखी 5, तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो 2 की पावर 5, दैट इज 32। क्लियर है, अब यहाँ पर जो इवेंट E है उसमें किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं कि चूजिंग एन ऑर्डर पेयर A, B फ्रॉम दिस, कि A इंटरसेक्शन B आपका नल आना चाहिए, और A क्या है, A आपका बिलोंग करेगा पावर सेट से, B भी आपका पावर सेट से बिलोंग करेगा। अगर A पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब, पावर सेट मतलब सबसेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ S, यही तो होता है पावर सेट का मतलब, सारे सबसेट को कंटेन करता है। तो A यहाँ मतलब हो गया कि ये सबसेट है किसका, S का, यहाँ से भी ये इंप्लाइज हो रहा है ये B भी सबसेट है S का, यानी कि दोनों ही सबसेट हैं S के। ठीक है, बट यहाँ पर भी A इंटरसेक्शन भी अपने को 5 चाहिए। होता है ऐसा, जैसे मान लो S आपके पास में कोई एलिमेंट है, लेट्स से दिस इज 1 2 3, यहाँ से आपने 2 सबसेट बनाए,
एक सबसेट आपने बनाया दैट इज 1 2, और एक ने बनाया बी दैट इज 3 ना। दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे सेट मिलेंगे, उन्हीं सेट को आपको यहाँ पर काउंट करना है कितने बनेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो करते क्या है कि ऐसे एक एक करके तो देखना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत एलिमेंट है यहाँ पर, 5 एलिमेंट हैं इसमें। तो करते क्या है कि आप एस के कोई एलिमेंट मान लो, जैसे यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिए, 5 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको ए और बी आपको क्या रखने, नल सेट रखने हैं। इस तरह के जितने सेट आएंगे वो आपके फेवरेबल केसेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 सबसेट हैं, ए एंड बी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैं पहला एलिमेंट पिक करता हूँ 1, और 1 की अगर मैं बात करता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, 1 ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, बिल्कुल सही। 1 ए में हो सकता है, बी में ना हो, चलेगा। 1 ए में ना हो, बी में हो, भी पॉसिबिलिटी है। दोनों में ही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पर 4 देख रहे हो, दोनों में नहीं है, तो ऐसे केसेस बन रहे हैं ये, है ना। तो ये तो एक के लिए हो गया। ऐसे ही आप 2 के लिए देखोगे, 3 के लिए देखोगे, 4 के लिए देखोगे, सबके लिए सेम कंडीशन आएगी। तो अगर फॉर 1 देखें, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए देखें, तो कितने केसेस हमारे फेवर में आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है जहाँ पर हमको इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, नल मिलेगा। एक तो ये केस आ रहा है जहाँ पर नल मिलेगा। एक तो ये केस आ रहा है जहाँ पर अपने को नल मिलेगा, इसमें नल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो 1 के लिए अपने पास में 5 एलिमेंट है, पहले एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। ऐसी दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी 3, चौथे के लिए भी, और पांचवें के लिए भी 3। सिमिलरली तो टोटल केस कितने बने, सब हर एलिमेंट के लिए 4 केसेस बन रहे हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई उस इवेंट की, दैट इज 3 टू द पावर 5 अपॉन में 4 टू द पावर 5। बट प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो यहाँ पर 3/2 के फॉर्म में दे रखी है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 3 की पावर 5, और इसको कन्वर्ट करते हो 2 की पावर 5 में, तो हो जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ से पी और क्यू कंपेयर कर लो, पी आपका 5 हो गया और क्यू यहाँ पर आपका कितना हो गया, दैट इज 10। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 50, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 50, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो ये रखा है अपने को 10x प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू 10x प्लस 50 इंटू 10x इंटू 10x माइनस 50, क्लियर है। यहाँ से इसको आप साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। तो अगर ब्रेक करते हैं साइन और कॉस में तो कितना आएगा, साइन x प्लस 100 अपॉन में कॉस x प्लस 100, ठीक है। और ये जो 10x है आप इसको उठा करके इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा साइन, इधर आप डिवाइड में लाते हो तो ये हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा कॉस x, ठीक है। और यहाँ पर बचा 10x प्लस 50, 10x माइनस 50, ये पैटर्न बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 50 अपॉन में कॉस x प्लस 50, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा साइन x माइनस 50 एंड डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस 50, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखोगे जब भी इस तरह का पैटर्न दिखता है आपको कि सेम आर्ग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, x प्लस 100 x प्लस 100, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी आप x प्लस 50 x प्लस 50 इस तरह से दिख रहा है। आप CND का यूज कर लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो करते क्या है, साइन x प्लस 100 इंटू कॉस x प्लस कंपोनेंडो लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस x प्लस 100 इंटू साइन x। डिविडेंडो के लिए अपन क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। साइन x प्लस 100 इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस 100 इंटू साइन x, चलेगा इतना। यहाँ से भी आप सेम काम कर लो, तो ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस 50 इंटू साइन x माइनस 50 एंड प्लस कंपोनेंडो लगा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस x प्लस 50 इंटू कॉस x माइनस 50, डिवाइड कर देंगे डिविडेंडो यूज करके, तो ये हो जाएगा कॉस, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन x प्लस 50 इंटू साइन x माइनस 50 एंड माइनस कॉस x प्लस 50 इंटू कॉस x माइनस 50, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी,
प्लस कॉस ए साइन बी, सो दैट इज साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 100 प्लस एक्स करते हो तो 2x प्लस 100 आ जाएगा। नीचे आपका बन रहा है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा आपका सिर्फ साइन 100, चलेगा इक्वल। यहाँ पर भी वही चीज, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो कॉस ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 50 एंड माइनस एक्स करोगे तो एक्चुअली माइनस ए इसको माना, ये आपका बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी तो माइनस एक्स और ये प्लस का 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप क्या करो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होना चाहिए, तो माइनस आप कॉमन कर लो, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी तो एक्स प्लस 50 प्लस एक्स माइनस 50, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज कॉस 2x, राइट, माइनस का कॉस 2x, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2x इंटू साइन 2x प्लस 100 एंड इक्वल टू साइन 100 इंटू कॉस, यहाँ पर कितना आया था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कॉस 100 ही आएगा, कॉस 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फील आ रहा है, टू से दोनों तरफ साइड मल्टीप्लाई करा लो, ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 कॉस 2x इंटू साइन 2x प्लस 100, और वो बन जाएगा साइन 2 थीटा यानी कि साइन 200, चलेगा। साइन 200 इनको आप एक तरफ कर लो, साइन 200 प्लस 2 कॉस 2x इंटू साइन 2x प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे क्या कि इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट है, यहाँ से कर सकते हैं कि अपनी ये 2 कॉस है, साइन भी रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यूज कर सकते हैं ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ से अगर आप देखोगे आपको क्या मिलता है, 2 साइन ए कॉस बी, वही फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग करते क्या है, साइन 200 प्लस इसका यूज करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी तो 2x प्लस 100 और प्लस 2x करते हो तो हो जाएगा 4x प्लस 100, ठीक है। फिर प्लस साइन ए माइनस बी कर दो, साइन ए माइनस बी करते हो तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 100 इक्वल टू 0, चलेगा। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये साइन सी प्लस साइन डी यूज करो, इनमें हो जाएगा साइन 4x प्लस 100, और इसमें अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाते हो तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 150 इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कॉस 50 इक्वल टू 0। साइन 150 की तो वैल्यू अपने को पता है, 90 प्लस 60 से करेंगे तो साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा आपका साइन 4x प्लस 100, ये भाई एंगल में है, ठीक है पूरा, और यहाँ से आपका आप उसको उस तरफ ले जाते हो जाएगा माइनस का कॉस 50, चलेगा। माइनस का कॉस 50 आप तरह से कर सकते हो कि इसको कन्वर्ट करना चाहो तो करो साइन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इनका आप ग्राफ प्लॉट कर लो, या फिर आप जनरल फॉर्म यूज कर लो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, तो इसको साइन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हो साइन -40, चलेगा, आप ये लिख सकते हो इसको, ये तो दोनों तरीके आपके पास में, मैं यहाँ पर ग्राफ से बता दे रहा हूँ, जनरल मेथड आप यूज कर सकते हैं, एन पाई वो थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, साइन 4x प्लस 100 का, ये तो कांस्टेंट है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको तो प्लॉट कर लेंगे अपन इजीली। साइन 4x प्लस 100 को कैसे प्लॉट करते हैं, इसको देख लेते हैं अपन, साइन 4x प्लस 100 को, साइन 4x प्लस 100, यहाँ पर जो x दे रखा था वो क्या था, वो था अपने पास में दैट इज क्या था, आ गया, ये दे रखा है 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है आपका x, ये 180 है और ये आपका 0 है, अपने को चाहिए 4x प्लस 100, तो 4x अगर आप करते हो तो 4x हो गया और ये 720 हो गया, दैट इज 0, 100 ऐड कर दो तो हो जाएगा 100, दैट इज 4x प्लस 100, और ये हो जाएगा आपका 820। अब इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, वाई एक्सेस हो गया एंड दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सेस, राइट। अब यहाँ पर जो है 100 एंड 820 तक आपको चलना है, तो मैं 90 का बना लेता हूँ, यहाँ पर पहला 90 मिलेगा, फिर 180, फिर 270, फिर 360, 450, 550,
630, 720 एंड देन आगे ऐसे ही 9 9 जो 81, सो 810 और 820 चाहिए, हम मैनेज कर लेंगे अभी जब प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको ग्राफ चाहिए साइन का, तो साइन यहाँ से उठेगा आपका, ये जाएगा इस तरह से, ये गया, ये मुड़ेगा ऐसे। आप प्लॉट कर सकते हैं, आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं ना, इससे भी आप कर सकते हैं। तो 820 यहाँ कहीं होगा लगभग आपका, 820 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ कहीं आपका बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक चल रहे हैं। तो ये तो हो गया साइन 4x प्लस 100 का। अब एक्चुअली चाहिए कि आपने को वहां पर साइन -40 था, या आप जो भी ले लो, साइन -40 ले लो या माइनस कॉस 50 ले लो ना, ये जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। वाई इक्वल टू समथिंग कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ कहीं आएगी, कहीं पे भी हो सकती है भाई। ये आपका -1 है, इससे तो आगे जाएगी नहीं, ये आपका +1 है, रहेगी तो यहीं कहीं, मान लो यहाँ है, ठीक है। तब आप इसके रिलेटेड आप एक लाइन और प्लॉट कर दो, ये कर दिया मैंने। ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 2 3 4। तो यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके, शायद यही पूछा था उसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वही जो सॉल्यूशंस होंगे वही इसके सेट में एलिमेंट आएंगे भाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक। आप ग्राफ से भी कर सकते थे, अगर अदरवाइज तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, वो आप n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा से आप भी कर सकते हैं, उससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।